जब तक जीवन है तब तक सीखना है, यानी अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। ये बिल्कुल सही बात है। हम अपनी डेली लाइफ में जो भी सीख रहे हैं, जो भी लर्न कर रहे हैं, वो जो अनुभव है वही हमें आगे बढ़ाएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। इससे हमें हमेशा सीखते जाना है और इस अनुभव रूपी शिक्षक को हमेशा यूज़ करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 दिसंबर का करंट अफेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण आज न्यूज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, जो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5 दिसंबर को यूरोपियन संघ मीन्स यूरोपियन यूनियन जो है और भारत के बीच में एक प्रतियोगिता सप्ताह का आयोजन किया गया। तो ये कौन सा संस्करण था जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। तो इस बार 2022 में ये कौन सा संस्करण था? तो बस इतना याद रखिएगा कि 5वां संस्करण था। फिर इसमें क्या क्या किन किन मुद्दों पर बात होगी? तो एक दूसरे के सहयोग से क्या बढ़ावा होगा डिजिटल लिटरेसी को लेकर, व्यापार के आयात निर्यात को लेकर। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में इस तरीके से समझौता हुआ है। भारत और इजराइल के संबंधों को कितने वर्ष हो चुके हैं? तो 1991 के बाद से शुरू हुआ, तो 30 वर्ष अभी वर्तमान में हो चुके हैं भारत और इजराइल के बीच। इसको याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? तो कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ 5 दिसंबर को किया गया। 5 दिसंबर को ही क्यों किया गया? क्योंकि आपको पता होगा कि 5 दिसंबर को क्या होता है? विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे रहता है। विश्व मृदा दिवस, इस बार की थीम क्या है? ये क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। थीम याद रखिएगा। विश्व मृदा दिवस की थीम है मृदा जहाँ से भोजन शुरू। मृदा जहाँ से भोजन शुरू, इसको याद रखिएगा, क्योंकि मृदा के बिना पेड़ नहीं होंगे और पेड़ों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ और पोर्टल हैं, जैसे जन समर्थ पोर्टल है, सारथी ऐप किसका है? सेबी का है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ई अमृत पोर्टल किसका है? नीति आयोग का है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के चेयरमैन तो जो पदेन पीएम होते हैं वही होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर नॉलेज पोर्टल, तो हमने कैसे याद किया था? के फॉर नॉलेज एंड के फॉर KVIC, याद रखिएगा। ये KVIC का पोर्टल है, नॉलेज पोर्टल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग। एक वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे हुआ था 2022 में, जिसमें विश्व के सबसे महंगे शहर की बारे में पता लगाया गया। तो इसमें जो वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे है, इसमें 2022 का जो सबसे महंगा शहर है वो है सिंगापुर, और इसके साथ एक शहर ने और सेम रैंक, फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है, और न्यूयॉर्क। याद रखिएगा, ये दोनों शहर जो हैं वो दुनिया के सबसे महंगे शहर हैं वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अकॉर्डिंग। न्यूयॉर्क से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, ये आपको याद रखना है। फिर UNO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो भी न्यूयॉर्क में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है 2022 का? तो ये मिल रहा है कैनरा बैंक को। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको बताना है। और ये जो अवार्ड दिया गया है ये कहाँ पर दिया गया है? लंदन में दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला विजेता कौन थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा गया है एशियन जूनियर बैडमिंटनशिप। तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड खिलाड़ी है, इनका क्या नाम है? उन्नति हड्डा। इन्होंने बहुत अधिक उन्नति की है, उन्नति हुडा। एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में क्या जीता है इन्होंने जीता है सिल्वर। गोल्ड किसने जीता है? तो गोल्ड, चूँकि ये आयोजन थाईलैंड में हुआ था, तो थाईलैंड के खिलाड़ी ने जीता है। हमें केवल भारतीय खिलाड़ी का नाम याद रखना है, उन्नति हुडा। उन्नति हुडा एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई है, इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने, याद रखिएगा। और यहाँ पर उपविजेता कौन थे? तो इंडिया के लक्ष्य सेन, ये याद रखिएगा। और यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऑल इंडिया ने
ऑल इंग्लैंड नहीं, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप पूछा जाता है तो वो लक्ष्य सेन ने जीती थी, याद रखना है। फिर पूछा गया है ये प्रश्न कि आईसीसी विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, तो स्मृति मंधाना। फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए अवार्ड मिलता है, व्हिटले गोल्ड अवार्ड, ये किसको मिला है, तो ये चारुदत्त मिश्रा को मिला था। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड, तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड किसे मिला है, कुमार शानू जो एक सिंगर हैं उनको मिला है। इनके गाने आपने ज़रूर सुने होंगे, तो याद रखिएगा। और यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि प्रथम दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है, तो प्रथम दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। वैसे मैंने पहले भी बताया है तो आपसे ये बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व खुफिया निदेशालय के 65वें स्थापना दिवस का उद्घाटन कब किया गया। राजस्व खुफिया निदेशालय का कौन सा स्थापना दिवस है, तो ये 65वां स्थापना दिवस है। और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो उद्घाटन किया है निर्मला सीतारमन जी, जो भारत में कौन है, भारत की पहली महिला। इसके पहले जो पूर्णकालीन बनी थी, पूर्णकालिक तो बनने वाली यही है निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्री, क्योंकि इंदिरा गांधी भी बनी थी लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं थी। याद रखिएगा, निर्मला सीतारमन जी राजस्व खुफिया निदेशालय के 65वें स्थापना दिवस पर इन्होंने उद्घाटन किया। और राजस्व खुफिया निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1857 की क्रांति के 100 साल बाद 1957 में। तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है। तो विजय हजारे ट्रॉफी की बात आई है तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। और 2022 में जो विजय हजारे ट्रॉफी पर विजय प्राप्त की है वो किसने की है, सौराष्ट्र ने। याद रखिएगा, सौराष्ट्र जीता है, किसको हरा के, तो मुंबई को हरा के। तो याद रखिएगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विजेता टीम के कप्तान कौन थे, मतलब सौराष्ट्र टीम के कप्तान कौन थे, तो वो थे जयदेव। और जो मुंबई है, मुंबई के जो कप्तान थे टीम के वो थे ऋतुराज गायकवाड़। ये नाम आपको याद रखना है। एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले, 43 रन बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, ऋतुराज गायकवाड़, बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। कुछ और ट्रॉफी देख लीजिए जिनके विजेता हमें पढ़ने पड़ेंगे। संतोष ट्रॉफी की विजेता केरल बनी है। डूरंड ट्रॉफी जो है वो बेंगलोर विजेता रहा। फिर थॉमस कप, तो डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी का संबंध तो फुटबॉल से है, लेकिन डूरंड कप और थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। याद रखिएगा, थॉमस कप और ओबेर कप जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो थॉमस कप भारत ने जीता है, पहली बार जीता है, और ये इंडोनेशिया को हरा के जीता है। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है उबेर कप, तो उबेर कप जो है वो साउथ कोरिया ने जीता है चाइना को हरा के, इसको याद रखिएगा। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है खबर जो आई है कि राजस्थान के लोंगेवाला में कौन सा पराक्रम दिवस मनाया गया। अब ये लोंगेवाला क्या है, इसकी क्या स्टोरी रही है, इसको हम समझेंगे। क्या हुआ था 1971 में, जब इंडिया चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, तब जो पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने सोचा कि राजस्थान से क्या है रात में एंटर किया जाए तो ये आसानी होगी। फिर जब यहाँ पर राजस्थान की बॉर्डर पर जो सैनिक तैनात थे वो लोंगेवाला थे, तो उनको जब पता चला कि ऐसा कुछ पाकिस्तान करने वाला है तो केवल 120 सैनिकों ने बहुत ही डटकर सामना किया और इस तरीके से पाकिस्तान की जो सेना थी उसको हराया। तो लोंगेवाला बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही इनकी शहादत याद रखी जाती है। तो राजस्थान के लोंगेवाला में कौन सा पराक्रम दिवस मनाया गया था, इसको याद रखना है, 51वां पराक्रम दिवस मनाया गया था। और जो नेवी डे है वो कब मनाया जाता है, तो वो भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको पता ही होगा। फिर नई दिल्ली में दिव्य कला मेले का आयोजन कब किया गया, तो नई दिल्ली में हो रहा है दिव्य कला मेला है। दिव्य कला का मतलब क्या है, यहाँ पर दिव्यांगों की कलाओं से है कि दिव्यांग लोग किस तरीके से दिव्यांगता के बावजूद भी अपना एक कला का बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं। तो याद रखिएगा 3 दिसंबर को ही इस आयोजन की शुरुआत क्यों की गई, क्योंकि 3 दिसंबर को राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है और ये सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के
तत्वाधान में हुआ, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है कि भाप के द्वारा अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक उपयोग। भाप मतलब क्या होता है? स्टीम होता है। तो स्टीम के द्वारा अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक उपयोग किसने किया है? तो ये किया है जापान की स्पेस एजेंसी, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है जाक्सा। याद रखिएगा, ये जापान की स्पेस एजेंसी है। जैसे इंडिया में इसरो कहा जाता है और यूएसए में नासा कहा जाता है, उसी तरीके से जाक्सा कहा जाता है जापान में। ये जल प्रणोदक प्रणाली पर आधारित है। फिर कुछ महत्वपूर्ण आपको याद रखने हैं सैटेलाइट जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे PSLV C52। PSLV C52 कब लॉन्च हुआ था? ये 14 फरवरी 2022 को लॉन्च हुआ था, जिसमें EOS का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। तो EOS 04 को ले गया था कौन? PSLV C52। सेकंड है PSLV C53, इसके द्वारा सिंगापुर के 3 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, तो याद रखिएगा सिंगापुर PSLV C53। फिर PSLV C54 है, PSLV C54 के द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 6 जो है वो यहाँ से क्या हुआ? भूटान के 9 उपग्रह लॉन्च किए गए, तो ये भी आपको याद रखना है। और GSAT-24 जो है वो एरियन 5 जो है फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है और टाटा कंपनी के द्वारा लीज पर लिया गया, इसको भी याद रखना है। तो ये आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। एक बार हम फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस। जो पहला क्वेश्चन था वो था यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में कब हुई प्रतियोगिता सप्ताह का आयोजन किया गया? तो आंसर है 5वां, मतलब कौन सा संस्करण था? तो 5वां था। फिर एक कृषि निवास पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? तो 5 दिसंबर को किया गया नरेंद्र तोमर जी द्वारा। बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? कैनरा बैंक को मिला है। एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? मतलब इसमें सिल्वर मेडल कौन लेकर आई है? तो उनका नाम याद रखा है, उन्नति हुडा, याद रखिएगा। फिर राजस्व खुफिया निदेशालय के 65वें स्थापना दिवस पर उद्घाटन कब किया गया? निर्मला सीतारमन जी द्वारा किया गया। और क्रिकेट वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता कौन है? तो स्वराष्ट्र ने मुंबई को हरा के विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है, याद रखिएगा। राजस्थान के लौंगेवाला में कौन सा पराक्रम दिवस मनाया गया है? तो 51वें नंबर का मनाया गया है, इसको भी याद रखना है। और नई दिल्ली में दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। 3 दिसंबर से शुरू होगा। नई दिल्ली में कहाँ पर? जो राजपथ का नाम बदल के अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है, तो यहाँ पर होने वाला है। और सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में ये होगा। फिर भाप द्वारा अंतरिक्ष यान जाक्सा ने क्या किया है? इस तरीके का सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और आज का जो प्रश्न है वो है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? और जो योग है आज पूरी दुनिया करती है, तो इसमें आपको बताना है कि इसकी थीम क्या थी। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी, ये आपका आज का क्वेश्चन है। इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए बेल आइकन के माध्यम से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।